नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं हूं सीमा आपके साथ और आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कल ही साफ कर दिया था कि सरकार के आदेश को नहीं मानेंगे और सरकार के फरमान को काला कानून बताते हुए शनिवार को शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्णय लिया था। शहर के तीनों बड़े बाजार जुगसलाई, बिष्टुपुर और साकची के ज्यादातर कारोबारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा, लेकिन साकची मसाला पट्टी लाइन के दुकानदारों ने सिंहभूम चैम्बर के आदेश को मानने से इनकार करते हुए अपने प्रतिष्ठानों को खुला रखा। उनका कहना था कि जब उन पर किसी प्रकार की परेशानी या सरकारी समस्या आती है तो उन्हें सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों द्वारा कोई सहयोग नहीं मिलता और यही कारण है कि उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। नहीं है, मतलब वो लोग क्या करते हैं कि इधर का दुकानदार लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं, समझे। अभी आया था बंद कराने के लिए। सरकार ये नीति स्पष्ट नहीं कर पा रही कि दुकान में कितने लोग रहेंगे। 5 लोग सरकार कहती है, कितने स्क्वायर फुट के में 5 लोग रहेंगे। क्या ग्राहक लेके 5 लोग रहेंगे कि ग्राहक की दुकानदार 5 लोग रहेंगे। सरकार की अपनी नीति स्पष्ट नहीं है। हम लोग मांग करते हैं कि ये जो काला कानून सरकार ने लगाया है इसको अविलंब वापस ले और व्यापारियों को राहत दे। जमशेदपुर के टाटा ग्रुप के बाद दूसरा बड़ा अस्पताल मेडिका ने अस्पताल बंद करने का फरमान जारी करने के बाद अस्पताल में काम करने वाले स्थायी 200 कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। वहीं कर्मचारियों के 1000 परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। अब इस परिस्थिति में कहीं काम नहीं मिलेगा। अब ये लोग परिवार किस परिस्थिति में चलाएंगे। ये झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करते हैं कि इसी अस्पताल में इन्हें स्किल्ड कर्मचारी के रूप में काम पर रखा जाए। देखिए, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल में जो हम लोग जितने भी हम लोग स्टाफ्स हैं जो रिज़ाइन किए हैं, ठीक है, उनको दोबारा जो भी यहाँ पे ले रहे हैं आकर के, मेडिकल चली गई, कोई ना कोई तो यहाँ पे आके दोबारा इस हॉस्पिटल को चलाएंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग करेंट जो स्टाफ्स हैं जो रिज़ाइन किए हुए हैं, लेकिन हम लोग कोई 6 साल, कोई 7 साल, कोई 3-4 साल से काम कर रहे हैं, उनको दोबारा यहाँ बहाली किया जाए। हमारा ये सबसे बड़ी मांग है। हम लोग बाल बच्चेदार आदमी है, नौकरी चले जाने से परेशानी तो सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग के सामने भूखमरी की समस्या आ जाएगी। ये पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोग नौकरी के लिए कहाँ जाएंगे। हम लोग करीब सर अभी जो है जो रिजाइंड पीरियड में है, करीब 150 स्टाफ है। पिछले दिनों जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत हुडको के समीप सड़क दुर्घटना में घायल हुए सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी अपने पति के इलाज को लेकर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बताया जाता है कि गार्ड के कमर की हड्डी टूट गई है। इधर शनिवार को गार्ड की पत्नी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ उप श्रमायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपने पति के इलाज को लेकर हो रहे परेशानियों से उप श्रमायुक्त को अवगत कराया। यहाँ हॉस्पिटल में हम दौड़ रहे हैं और कहूँ ऑपरेशन के लिए हमको कोई चांस नहीं लग रहा है, तो हम सब प्राइवेट में ही जाने के लिए सोच रहे हैं। तो प्राइवेट में जाने के लिए हमको पैसा चाहिए, तो उस तरह का मेरे पास कोई अति नहीं सहायता नहीं हो रहा है कि हम उनको इलाज करें। इस हिसाब से मांग करने आए हैं कि उसका इलाज के लिए मुआवजा दिया जाए और वैसे सिक्योरिटी संचालक और वैसे ठेकेदारों का लाइसेंस रद्द किया जाए जो बगैर PSI के ड्यूटी करा रहे हैं। आइए जानते हैं 3 महीने से मुंबई में फंसी एक जमशेदपुर की मां सोनिया की कहानी, जो लॉकडाउन में अपने 5 साल के बच्चे से दूर थी। निरंतर कोशिश करने के बावजूद लॉकडाउन में वह जमशेदपुर नहीं आ पा रही थी। मुंबई में उसकी नौकरी छूट गई। 3 महीने का भाड़ा नहीं देने से मकान मालिक ने घर से बाहर कर दिया। ना तो हाथ में पैसे थे, ना ही मुंबई जिला प्रशासन ने मदद की, ना ही झारखंड सरकार से किसी तरह की सहायता मिली। जिसके बाद सोनिया ने आसपास के लोगों से चंदा कर 5000 रुपये जमा किए और मुंबई से 1800 किलोमीटर से जमशेदपुर शहर के लिए रवाना हो गई, क्योंकि उसे अपने बच्चे से मिलना था। 1800 किलोमीटर की दूरी कोई कम दूरी नहीं होती है। ट्रेन जब 36 घंटा लगा देती है चलने में, तो एक स्कूटी सोच लीजिए कि कितने स्पीड में चलती होंगी और लगातार अगर चलती होंगी तो किस तरह चलती होंगी, कितना उनमें मतलब अपने में आप में स्ट्रॉन्ग है वो कि 1800 किलोमीटर का दूरी सफ़र तय करके जो यहाँ तक पहुँची है, उनके लिए वाकई चैलेंजेबल चीज़ था ये। सर, ऐसे तकलीफ़ तो वही 1800 किलोमीटर हम लोग चला के आए तो उतना ही था बस। ऐसे कुछ तकलीफ़ तो रास्ते में हुई नहीं है, क्योंकि लोग बहुत सपोर्ट किए मुझे रास्ते पे। मैं पेट्रोल पंप पे 9-10 पेट्रोल पंप पे रुक के आ रही हूँ और 3 ढाबों पे मैंने रुका था। ऐसे कोई हम लोग स्टेइंग नहीं किए थे कहीं पे,
हम लोग क्योंकि मुझे झारखंड सरकार ने भी मदद नहीं किया, मुझे महाराष्ट्र सरकार ने भी मदद नहीं किया, तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास स्कूटी ही बच गया था। तो मैंने हेमंत सोरेन सर को ट्विटर पर ट्वीट किया, मुझे उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला था। इस 6 महीने में मैंने 2-3 बार उनको ट्वीट किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैंने सोनू सूद सर को बोला, उन्होंने जब इधर से बसेस भेज रहे थे, मैं उनको भी ट्वीट किया, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। एमजीएम अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार यह अस्पताल कोरोना बांटने को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है। सरकारी अस्पताल की गलती से एक सामान्य मरीज कोरोना संक्रमित हो गया है। हालांकि भेद खुलते ही अस्पताल प्रशासन ने मामले पर चुप्पी साध रखी है। बताया जा रहा है कि 20 जुलाई को इस बेड पर एक कोरोना मरीज की मौत हो गई थी और उसके बाद मानगो के 2 भाई पेट दर्द की शिकायत लेकर यहां पहुंचे थे। उन्हें उसी बेड पर बिना चादर हटाए लेटा दिया गया था और अगले दिन छुट्टी दी गई थी। जब दोनों की कोरोना जांच हुई तो दोनों को संक्रमित पाया गया। मीडिया में खबरें आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में बेड बदला। वैसे ना तो सैनिटाइज किया गया है और ना ही कोई साफ सफाई हुई है। तो आने वाले दिन में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो उसको रोकने का काम करना है। इस कारण आज हम लोग अधीक्षक से मिलने आए थे और जितने भी एमजीएम में बेड हैं उसमें लगातार चादर को चेंज किया जाए, क्योंकि संक्रमण उसी चीज से फैल रहा है जिससे छूने से, छूत से और जिससे उपयोग किया हुआ चीज पे संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। तो हम लोग वही उनसे निवेदन करने आए थे कि आप एमजीएम में जितने भी बेड हैं उन पर चादर जरूर प्रतिदिन चेंज करें, तकिया दें और वैसे सभी सामग्री उपलब्ध कराएं जिससे संक्रमण को हम रोक सके। पोटका प्रखंड के कलिकापुर ग्राम के टोला खांडर बागान के धीरन चंद्र भगत को विगत कुछ दिन पहले बेहतर इलाज के लिए परिवार वालों ने टीएमएच में एडमिट करवाया था। इलाज का बिल काफ़ी ज़्यादा होने के कारण कुछ ही पैसे जमा कर पाए थे। अस्पताल से डिस्चार्ज के लिए उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा काफ़ी प्रयासों के बाद भी बकाया बिल 39,000 रुपये देने में असमर्थ थे। अंत में धीरन चंद्र भगत के पुत्र चंदन भगत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड उपाध्यक्ष हितेश भगत को सूचित किए। हितेश भगत ने दूरभाष के माध्यम से विधायक को सूचना दिए। विधायक संजीव सरदार ने पहल कर टीएमएच प्रबंधन से बात कर 39,000 रुपये का बकाया बिल माफ करवाया। दमे बिल हो तो हितेश दाके खबर पाई। हितेश दास विधायक टीम लगी विधायक टीम लगी कर टीएमएचर जे यहाँ मालिक विधायक कथा करी आमदेर 39,000 टाका माफ करी विधायक दिल और विधायक का बहुत बहुत धन्यवाद, सब परिवार धन्यवाद जनाए। झारखंड छात्र मोर्चा यूजी एवं पीजी की विभिन्न सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर बीबीएमकेयू के कुलपति का पुतला फूंका गया। मोर्चा अध्यक्ष आशीष कुमार पासवान ने कहा, इस कोरोना काल में परीक्षा लेना कहीं से भी उचित नहीं है। परीक्षार्थियों की सुरक्षा पर सवाल है। कहीं किसी छात्र के कोरोना से संक्रमित होने पर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी तरफ वाहनों की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में छात्रों का परीक्षा केंद्र भी पहुंच पाना मुश्किल है। मोर्चा पूर्व में भी 2 बार विश्वविद्यालय प्रबंधन को मामले से अवगत कराने का प्रयास कर चुकी है। बावजूद इसके प्रबंधन परीक्षा लेने पर अड़ी है। यह समझ से परे है। मोर्चा किसी भी सूरत में परीक्षा लिए जाने के पक्ष में नहीं है। मोर्चा परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष भी गुहार लगाएगी। आगे हम लोग विश्वविद्यालय बंद करने का भी काम करेंगे। माननीय सीएम के पास भी हम लोग जाएंगे, जिस माध्यम से जाएं, और हम लोग एग्ज़ाम का पूर्ण बहिष्कार करते हैं। और कुलपति महोदय पूरे जिद पे हैं कि ये हर हाल में ये परीक्षा लें। धनबाद में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अभी तक धनबाद में कुल संख्या 492 हो चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या 65 है। कोरोना को मात देने वालों में 355 लोग हैं। वहीं आज की बैठक में धनबाद उपायुक्त ने कहा कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हमें हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरह कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए जिला प्रशासन अगले 2 महीनों में विद्युत शवगृह बनाएगी। वहीं डीसी ने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक टास्क फोर्स बनाया है जो पूरे नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई, सैनिटाइजर का काम देखेगा। वहीं एसएसपी ने लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी और बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की। कोविड-19 में संक्रमण को देखते हुए हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। हम लोग अगले 6 महीने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि हमारे यहाँ पूरे धनबाद पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में डेथ रेट जो होंगे उसके आलोक में कुछ अगर डेथ्स की संख्या बढ़ती है तो हमें एक विद्युत शवदाह को तैयार करना होगा।
और उसके लिए हमने अपनी टीम को जमशेदपुर भेजा था। वो टीम प्रिपेयर होकर आई है एंड मुझे लगता है कि अगले 2 महीने के अंदर हम लोग कहीं न कहीं स्थल को चिन्हित करके विद्युत सौदागरी की स्थापना करेंगे ताकि हमारे और जनता के बीच के संवाद की जो कड़ी है वो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से बेहतर संवाद और बेहतर सूचना का संप्रेषण हो पाएगा। और उनकी ओर से भी सुझाव काफ़ी अच्छे आए हैं और इन्होंने पूरा ये कमिटमेंट किया है कि हमें हर मोर्चे पर सहयोग करना है। शनिवार को धनबाद के दामोदरपुर स्थित जाहिर स्थान में सरोज संथाल समाज की एक अति महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद समाज के संयोजक अनिल टुडू ने बताया कि हमारी धर्म संस्कृति हिंदू संस्कृति से मिलती जुलती है, लेकिन हम हिंदू नहीं हैं, हम सरना धर्म को मानते हैं और यह हमारी मिट्टी बहुत ही पवित्र मिट्टी होती है। इससे पहले भी उन्होंने कई धर्म स्थलों को अपनी मिट्टी संग्रह करने हेतु दिया, लेकिन उसे कूड़े में ले जाकर बंद कर दिया गया था। ऐसे में वह अपने धर्म स्थल की मिट्टी को कूड़े में डंप करने के लिए नहीं ले जाने देंगे। साथ ही वो खुद को भगवान राम का वंशज बताते हुए मंदिर निर्माण में सहयोग करने की बात कहते हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद को मिट्टी देने से इनकार करते हैं। हम लोग हिंदू और सरना ये दोनों का धर्म का जो ये है अलग अलग है, तो हम हिंदू धर्म के और हमारे भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। ये मिट्टी ना तो किसी काम के लिए जाएगा, ना तो वहाँ मंदिर के निर्माण में लगेगा, ये केवल कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाएगा। ये मिट्टी मेरा किसी काम के लिए नहीं है। इसके पहले भी कई बार धर्म के नाम पर कई बार विश्व हिंदू परिषद धर्म स्थान से मिट्टी ले जाने का काम किया है और वो फिर वही जो है कूड़े के ढेर में फेंका गया है। इसलिए हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारा मिट्टी यहाँ से ले जाके धर्म स्थल का मिट्टी ले जाके वहाँ कूड़े के ढेर में फेंका जाए। सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत मूसरी कुदार गांव निवासी बादल प्रामाणिक का बीती रात को गांव के ही मोहन सरदार नामक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से सिर पर मारकर हत्या कर दी। घटना देर रात की बताई जाती है, जहां किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मोहन सरदार ने कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने गम्हरिया थाना में सरेंडर कर दिया है। बताया जाता है कि मोहन सरदार वन विभाग के पेड़ पौधे देखरेख का काम करता है। उसके द्वारा जमीन पर गाड़े गए खूंटे को बादल प्रामाणिक उखाड़ रहा था, जिसके बाद विवाद बढ़ता गया, जिसके बाद मोहन सरदार ने कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। তখন আমার এই মাঝলি বিটিটা ওদিকেই থাকে, একটা মাঝি চাই এক বলেন দিল মাঝলি বিটিটাকে এইটা, তখন আর আসছে চল তবে ডাক্তার পড়িয়ে আছে, বলছে ডাক্তার ঘর লিখবো। হ্যাঁ পুলিশে এর আগে পুলিশ আইলো গেলে তখন আর আগে উঠাইলো আর উঠিনে लेकिन আমার বহনও বেহুশ, আমার বহিনও বেহুশ। राजनगर प्रखंड के भूया नाचना गांव में लॉकडाउन की वजह से गरीब किसान खेती बाड़ी पर निर्भर थे, जिनके खेत सूखे पड़े थे। उन्हें भीषण आर्थिक तंगी हो गई। ऐसे में मजबूरन उन्हें कर्ज लेकर मोटर की व्यवस्था करके खेतों में पानी लाना पड़ा। किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है। ऐसे में इस वर्ष सरकार की ओर से बीज धान का नहीं मिलना और पेट्रोल डीजल की कीमत का बढ़ना किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मशीन में पानी दे रहा है, इसलिए किसान का अभी कुछ फायदा नहीं है। पानी होगा तब ना, थोड़ा बहुत गिरता है, नहीं तो बंद हो जाता है। देखो अभी तो तालाब से पानी देकर हम लोग का काम स्टार्ट किए हैं थोड़ा बहुत, लेकिन होगा कि नहीं वो तो ऊपर वाला के ही है। तेजस्विनी वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा परसूडी और आसपास के क्षेत्रों में डेंगू की रोकथाम के लिए एंटी लावा मिशन के तहत क्षेत्र में डेंगू की रोकथाम के लिए फ्लॉगिंग चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मेनका सरदार और रामदरस चौधरी जी उपस्थित रहे। यहाँ पर डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए हम लोग परसूडी क्षेत्र के आसपास एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहे, फॉगिंग मशीन चलाने का अभियान हम लोग जारी रखे हुए हैं और ये लगातार चलते रहेगा। इसमें मुख्य रूप से मेनका सरदार जी, रामदरस चौधरी जी और समाज के गण्यमान्य व्यक्ति लोग हैं, सोमुदा भी हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोब न्यूज़ झारखंड और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।